आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। गुजरात में सैलाब की तबाहकारी के बाद बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला भूपेंद्र पटेल से बात की है और मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर में अलहदा तसादुम में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने विशाखापट्टनम जासूसी मामले में मुल्क भर में छापे की कार्रवाई अंजाम दी है। मरकज ने गिफ्ट IFSC में भारतीय कंपनियों की जानिब से तमस्सुकात को बराह रास्त शामिल किए जाने में सहूलत की खातिर ज़ाब्तों में तरमीम की है और आज खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान खेलों को अपनाएं और अपना मुस्तकबिल रोशन करें। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। इसके साथ ही इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है, जबकि इनकी जांच पड़ताल का काम अगले रोज किया जाएगा। 9 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस मरहले के तहत वोटिंग 25 सितंबर को होगी। इस मरहले में 6 जिलों में फैली 26 असेंबली सीटों में वोट डाले जाएंगे। ये जिले हैं गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। गुजरात में वस्ती और जुनूबी खित्तों में बारिश के जोर में नुमायां तौर पर कमी आई है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की से औसत बारिश जारी है। सैलाब से मुतासिरा अजला में बचाव और राहत कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से टेलीफोन पर बात की और सैलाब से मुतासिरा खित्तों में इमदादी कामों का जायजा लिया। उन्होंने रियासती इंतजामिया को हिदायत दी कि वो सैलाब मुतासिर इलाकों में मामूलात जिंदगी बहाल करने की खातिर सफाई सुथराई और सेहत आमा के कामों में तेजी लाएं। वजीर आजम ने मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों में 5 दिनों के लिए सफाई सुथराई के कामों को अंजाम देने के लिए सेहत से मुतालिक कम से कम 35 टीमें रवाना की गई हैं। कच्छ और सौराष्ट्र खित्ते के देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर और राजकोट जैसे कुछ अजला को छोड़कर रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की शिद्दत में नुमायां कमी आई है। ताहम वडोदरा शहर के अकोटा इलाके के मुख्तलिफ हिस्से अब भी जेर-ए-आब हैं और इमदादी कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। इस दौरान दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों और इससे मुत्तसिल इलाकों में रात भर औसत से तेज बारिश हुई। इसके सबब मुख्तलिफ मकामात पर पानी भर जाने के सबब ट्रैफिक मुतासिर हुआ। दिल्ली और उसके करीब जवार के इलाके में आज सुबह 5.7 शिद्दत का जलजला आया। जलजले से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक जलजले का मरकज अफगानिस्तान में था। किसी जानी या माली नुकसान की अब तक कोई इत्तला नहीं मिली है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और मुख्तलिफ मकामात पर गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा समेत कई दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में कुछ और इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। नेपाल से बहने वाले दरियाओं के नशेबी इलाकों में शदीद बारिश के सबब सैलाब से कोई राहत नहीं मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 24 घंटे के लिए शिमाली बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिफाजती दस्तों के साथ 2 अलग झड़पों में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की मुश्तबा नक्लो हरकत के बाद हिफाजती एहलकारों की जानिब से एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये तसादुम हुआ। हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान एक दूसरी झड़प कल रात राजौरी जिले में उस वक्त हुई जब फौजी एहलकारों ने दहशतगर्दों की मुश्तबा नक्लो हरकत के बाद मुहासरे और तलाश की कार्रवाई शुरू की। दावा किया जाता है कि खवास तहसील के डंठल, लाठी डंठल, खेरी मोहरा इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इजाफी फोर्सेज इलाके के लिए रवाना कर दी गई हैं।
इस दौरान हिफाजती दस्तों ने तलाश की कार्रवाई के दौरान पुंछ जिले में खुफिया ठिकाने का पता लगाया और जंगलाती इलाके में कई हथियार बरामद किए। डाची टोप शिंदरा इलाके में एक कुदरती गुफा से 6 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। मजीद तफसीलात का इंतजार है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पाकिस्तान की क़यादत वाले विशाखापट्टनम जासूसी मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए ने कल मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली। एनआईए के मुताबिक गुजरात, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 16 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई। एनआईए की टीम ने जिन ठिकानों की तलाशी ली है वो उन मुश्तबा अफराद से वाबस्ता हैं जिन्होंने भारत में जासूसी की सरगर्मियां अंजाम देने की गरज से पाकिस्तान से रकम हासिल की थी। एनआईए ने एक बयान में कहा है कि तलाशी के दौरान 22 मोबाइल फोन और कई हसास दस्तावेजात जब्त किए गए। इस मामले का ताल्लुक भारतीय बहरिया से मुतालिक हसास मालूमात के इफ्शा किए जाने से है, जो सरहद के उस पार से भारत मुखालिफ साजिश रचे जाने का एक हिस्सा है। एनआईए ने गुज़िश्ता बरस एक मफरूर पाकिस्तानी शहरी मीर बलाज खान समेत 2 मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की थी। छानबीन से पता चला था कि मीर बलाज खान गिरफ्तार किए गए एक मुलजिम आकाश सोलंकी के साथ जासूसी के रैकेट में शामिल रहा है। गुज़िश्ता बरस नवंबर में एनआईए ने दीगर 2 मुलजिमों मनमोहन सुरेंद्र पांडा और एलविन के खिलाफ एक ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की थी। पांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का कारिंदा एलविन फरार है। एनआईए ने इस साल मई में एक और मुलजिम अमान सलीम शेख के खिलाफ दूसरी ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की थी, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कारिंदों के साथ साजबाज करता था। वजारत खजाना ने भारतीय कंपनियों की जानिब से तमस्सुकात को बराह रास्त शामिल किए जाने में आसानी पैदा करने की गरज से 1956 के सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन ज़ाब्तों में तरमीम की है। वजारत खजाना के मुताबिक नई तरमीमात से उभरती हुई सनतों और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए आलमी सरमाए का हुसूल आसान हो जाएगा। इससे भारतीय कंपनियों को दूसरी मंडियों में रसाई हासिल करने में भी सहूलत होगी। वजारत ने इस सिलसिले में कल एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रजाकाराना तौर पर आधार पर मबनी तस्दीक के अमल के जरिए उम्मीदवारों की शिनाख्त की तस्दीक करने की इजाजत दे दी है। इसकी इजाजत रजिस्ट्रेशन के वक्त और इम्तिहान और रिक्रूटमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ मराहिल के दरमियान दी गई है। ये फैसला पूजा खेडकर की आर्जी उम्मीदवारी को खत्म करने और मुस्तकबिल में होने वाले तमाम इम्तिहानात में बैठने पर पाबंदी लगाने के बाद आया है, क्योंकि उन्होंने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में अपनी जाली शिनाख्त का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से अहलियत से ज्यादा बार इम्तिहान दिए थे। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की ज़ेर क़यादत उबूरी सरकार ने जमात इस्लामी और उसकी तलबा शाख इस्लामी छात्र शिविर पर आयद पाबंदी हटा ली है। वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक मज़कूरा फैसले का इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। वजारत ने कहा है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के ताल्लुक से मज़कूरा तंजीम के खिलाफ कोई मखसूस शवाहिद नहीं है। आज खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। हॉकी के मुमताज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश की याद में ये दिन हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस मौके पर मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत खेलों को फरोग देने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान खेलों को अपनाएं और अपना मुस्तकबिल रोशन करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क आज भारत के सरकर्दा हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को खिराजे अकीदत पेश कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मौका उन सभी अफराद की सताइश करने का है जिन्होंने खेलों में मुल्क का नाम रोशन किया है और जो खेलों के तई पुरजोश हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। गुजरात में सैलाब की तबाहकारी के बाद बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला भूपेंद्र पटेल से बात की है और मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर में अलहदा तसादुम में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने विशाखापट्टनम जासूसी मामले में मुल्क भर में छापे की कार्रवाई अंजाम दी है। मरकज ने गिफ्ट IFSC में भारतीय कंपनियों की जानिब से तमस्सुकात को बराह रास्त शामिल किए जाने में सहूलत की खातिर ज़ाब्तों में तरमीम की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।